मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के ग्राम काटोदी में पूरी बेरवा बस्ती के लोग 11 महीनों से अंधेरे में। विद्युत विभाग को कई दफा ग्रामीणों ने आवेदन दे दिया, फिर भी आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। गांव में ग्रामीणों के साथ विद्युत विभाग द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, इसलिए नहीं दी जा रही है लाइट। आवेदन देने भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष बंटी जाटव एवं जसवंत मीणा पहुँचे तो विद्युत विभाग से अधिकारी कर्मचारी नदारद थे। आवेदन पत्र में 8,000 रुपए लेने का जिक्र किया गया है। ग्रामीणों ने यह आरोप एई अमित सिंह पर लगाया है। बेरवा बस्ती की पिछले 11 महीनों से बिजली बंद है, उसके बावजूद भी बिजली विभाग बिल निरंतर भेज रहा है। बारिश की वजह मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे छोटे छोटे बच्चों में बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को चेतावनी दी है कि अगर लाइट चालू नहीं की तो संपूर्ण गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान व महिलाएं मिलकर बिजली विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे व जरूरत पड़ने पर उग्र आंदोलन भी करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी बिजली विभाग व प्रशासन की रहेगी। श्योपुर बड़ौदा से संवाददाता रामस्वरूप गुर्जर की रिपोर्ट। बात हुई है तो आज तो वो वहाँ पे काम होगा तो नहीं आएंगे। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो जुल्म की टक्कर में हम यहाँ पर आए हैं, वो आए हैं हमारे काटोदी गांव के अंदर, जो पिछले 11 महीने से बेरवा बस्ती के अंदर लाइट की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रखी है। वहाँ पे डीपी पिछले 8 माह से फुका हुआ था, वो अब जाकर के सोमवार को दिया गया है, परंतु उसके बाद में भी जो सरकारी स्ट्रक्चर जो है उस पर प्राइवेट डीपी रखी हुई है और उस डीपी से बेरवा बस्ती पे लाइट नहीं जा रही है और सरकारी डीपी उस पे ऊपर रखने नहीं दिया जा रहा है। हमने इनसे निवेदन भी किया था जेई साहब से, तो जेई साहब का अमित सिंह जी का कहना ये है कि उसको आप जाइए, आप रखवा के आइए उस डीपी को। तो ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है उसको रखवाने का, ये विभाग का फ़र्ज़ है। और एक चीज़ बताइए कि जब पिछले 8 महीने से जिस गांव के अंदर लाइट ही नहीं है, जिस बस्ती के अंदर बिजली का इन्होंने कनेक्शन नहीं दे रखा, लाइट नहीं दे रखी, उसका बिल कहां से आ रहा है? बिल बराबर चल रहे हैं स्टार्टिंग से अभी तक के, और बिल भरने पे मजबूर किया जा रहा है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये था आज का यहाँ पे आने का कि जेई साहब वहाँ जा करके और उसकी जो बिजली व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करें और इसके ऊपर जो DTR है उसको DTR को लगवा करके आएँ। आप बोल रहे थे कि जीए ने ऐसे बोला है, क्या बोला? हाँ, ये भी बात हमारे बीच में आई थी कि कुछ ग्रामीण यहाँ पर आए थे, जिसका मैंने अखबार में हमारे पास में कटिंग भी है, उसमें स्पष्ट उन्होंने कह रखा हुआ है ग्रामीण को कि आप अगर इस तरीके से यहाँ हाउल्लड़ करेंगे तो मैं आपके ऊपर FIR करवाऊंगा। तो ये सरकारी कर्मचारी FIR करवाएगा हम लोगों के, किसानों के ऊपर? किसानों को मारने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। आज के समय में देख ली स्थिति, किसानों की लाइट की इतनी भारी समस्या उत्पन्न हो रखी है, ये इनकी जानबूझ के इनकी वजह से उत्पन्न हो रखी है। अमित सिंह जी पूरे क्षेत्र को देखते हैं, या पांडोला DC को ये देख रहे हैं। पांडोला DC के अंदर अभी देख लीजिए वर्तमान के अंदर राजीव गांधी जो लाइन है उसकी क्या स्थिति, बार बार आती है चली जाती है, फ्लैक्चुएट हो रही है बार बार, उसके ऊपर तो ध्यान नहीं दे रहे। परंतु कोई किसान अपनी बात यहाँ लेकर के आ रहा है तो उसके ऊपर ये कहते हैं कि हम FIR करेंगे। तो FIR कहाँ से कर देंगे ये किसानों के ऊपर? अगर किसानों के ऊपर इस तरीके की इन्होंने कोई भी भाषा का प्रयोग किया या किसी चीज़ के लिए, तो उसके लिए हम पूरे लोग किसानों के साथ में खड़े हुए हैं और लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार बैठे हुए। आज इतने लोग हैं, अगर ये व्यवस्था को नहीं सुधार पाएंगे तो ये मान के चलिए कि ये पूरा गांव यहाँ उठा करके लाना पड़ेगा। अभी आप किस लिए आए थे यहाँ पे? अभी हम आए थे DTR को रखवाने के लिए। तो अभी साहब का तो ये है कि जैसे हमारी साहब से बात हुई थी तो वो तो गर्मजोशी के गर्म मिजाज वाले व्यक्ति हैं। मेरी खुद की टेलीफोनिकली बात हुई थी तो वो ये कहते हैं कि तुम भीड़ जमा मत करो वहाँ पर, ठीक है? मैं वहाँ पे डिवीज़न पे बैठा हुआ हूँ, मैं आऊँगा जब ही आऊँगा, तुम वहाँ से निकल जाओ और मुझे रखवाना होगा तो मैं रखवा दूँगा, नहीं रखवाना होगा तो जैसे चल रहा है काम वैसे ही चलेगा। ये आपकी फ़ोन पर बात है? ये मेरा टेलीफोनिकली बात है। रिकॉर्डिंग है तो? नहीं, रिकॉर्डिंग तो हम करते ही नहीं यार, हमारी क्या किसकी रिकॉर्डिंग करेंगे।